स्क्रीन शेयर हो गया। स्क्रीन शेयर हो गया ना, बताओ, रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, ये नेटवर्किंग पर बेस्ड 4 मार्क्स का, हाँ, मैंने कहा था ना कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। उतना हमने अभी तक नेटवर्किंग में पढ़ लिया है। सिंपल सा थोड़ा देख लीजिए। ये ABCD ये सब नहीं है, नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल तो आपको जनरल नॉलेज से पता होगा, बता दीजिए कोई। पहली बात, क्लाउड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड? गूगल ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड। तो गूगल ड्राइव पब्लिक क्लाउड है या प्राइवेट क्लाउड है? हेलो, कोई है कि नहीं? सब चले गए। ओके, ठीक है। ओके, देखिए, पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड होता है जो कि अ, कोई भी एक्सेस कर ले। और प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड का मीन्स रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उस पर, जैसे आप है तो आप ही एक्सेस करेंगे। क्लाउड की मीनिंग ये होती है कि आप, जैसे आप अपना कोई फाइल अपने कंप्यूटर में रखते हैं ना, अपने इसमें रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, तो वो फाइल आप कंप्यूटर या मोबाइल में न रख के किसी रिमोट सर्वर पे रखें और जब चाहे उसको एक्सेस कर लें। ठीक है? जैसे कि सपोज करिए कि आप गूगल ड्राइव में अपना कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो वो एक एग्जांपल है क्लाउड का। ओके, तो चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। जब क्लाउड हम देखेंगे तो उस समय इसको डिटेल में देख लेंगे। दूसरा देखिए, इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो IoT इसका आंसर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट अलॉन्ग नेटवर्क। ये तो आपने पढ़ा है। कौन सी डिवाइस होती है जो कि डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करती है? राउटर करती है, ठीक है ना। राउटर के बारे में हमने पढ़ा था कि रूट प्रोवाइड करता है। तो टेक्निकली उसको देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन यही है कि वो डेटा पैकेट को नेटवर्क के थ्रू फॉरवर्ड करता है। ओके, हम देख लेंगे इसको भी। डिस्क्राइब द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। डेटा ट्रांसफर रेट मतलब वो जो बार्ड सबसे बेसिक यूनिट था ना, BAUD, उस चीज़ की बात हो रही है। ओके, आगे बढ़िए। जिस क्वेश्चन पर हम आने वाले हैं वो क्वेश्चन ये सब नहीं है। वो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर H है। देखिए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये पूरी तरह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसी को हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए, पढ़िए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। It has 4 blocks of buildings named block A, B, C and D. ओके, देखिए दिया है। ब्लॉक A में 25 कंप्यूटर रखे हुए हैं, ब्लॉक B में 50 कंप्यूटर रखे हैं, ब्लॉक C में 125 कंप्यूटर रखे हुए हैं, ब्लॉक D में 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं। मतलब कि एक बिल्डिंग है, रायपुर में बनाया गया है इसका। ये देखिए,
हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज सेट अप अ न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस। ठीक है ना। एक बिल्डिंग में 4 ब्लॉक है, जाके जैसे आप आपके स्कूल में सपोज करिए 2 ब्लॉक तो है ना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, 2 अलग अलग टाइप के। ऐसे ही एक ही प्रेमाइस में 4 ब्लॉक है इसमें, ABCD। ओके, ABCD 4 ब्लॉक है और चारों ब्लॉक में इतने इतने कंप्यूटर रखे हुए हैं। अच्छा, उस ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस भी इसने दिया है। A से B का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, B से C का है 40 मीटर, सब पास पास में ही है, 30 मीटर 50 मीटर एंड सो ऑन। अब देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन रेज कर रहा है ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, आपको इसका रिप्लाई देना है। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज ब्लॉक टू हाउस द सर्वर ऑफ इट्स कंपनी विथ अ सुटेबल रीजन। देखिए तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ब्लॉक सी में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, इसलिए सर्वर वहीं रखा जाना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर हो। इसको 80-20 रूल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड 80-20 रूल। ठीक है ना। 80-20 रूल का स्टेटमेंट ये है कि 80% नेटवर्क लोड शुड बी लोकल एंड 20% नेटवर्क लोड शुड बी आउटर। ठीक है ना। तो ये लोकल का मतलब है कि हमारे जितने कंप्यूटर हैं हमारे कंसर्न में, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहां पर हम सर्वर रख देंगे इस वाले एरिया में, तो मैक्सिमम कंप्यूटर को सर्विस बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम एफर्ट में मिल जाएगी। ठीक है। तो सर्वर रखने का 2 कंसेप्ट है, दोनों सही है। एक तो कंसेप्ट है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो, एडमिन ब्लॉक हो, तो वहां पर भी आप सर्वर रख सकते हैं, ये लॉजिक देके कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे होल्ड कर रहा है इसलिए वहां पे हम सर्वर रख सकते हैं। ये लॉजिक है, वैलिड लॉजिक है। दूसरा लॉजिक है कि जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर हो वहां पर हम रख सकते हैं सर्वर। ओके, दोनों वैलिड लॉजिक है। मान लीजिए कि बिल्डिंग जो ब्लॉक बी है वो एडमिन ब्लॉक होता फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे दोनों आंसर ट्रू हो जाते हैं। हम सी भी आंसर देते वो भी ट्रू होता, कोई कहता बी है वो भी ट्रू होता। अगर बी एडमिन ब्लॉक होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एडमिन ब्लॉक के बारे में कोई चीज नहीं लिखी गई है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ब्लॉक सी होगा। ओके, ये करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं लिखा गया है कि ब्लॉक बी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ठीक है ना। ओके, तो आप ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट वाले का जो आंसर है ये क्या है, ब्लॉक सी। बिकॉज ऑफ, रीजन दे दीजिए, बिकॉज ऑफ ब्लॉक सी consists of maximum number of computers and hence as per 80-20 rule server should be placed in block C। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसका आंसर लिखिएगा प्रॉपर। फर्स्ट का आंसर लिखिएगा, द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन ब्लॉक सी बिकॉज block C having maximum number of computers, hence as per 80-20 rule server should be placed in block C। सेकंड पर आते हैं। suggest the type of network to connect all the blocks with suitable reason। देखिए सारे ब्लॉक को कनेक्ट करना है, तो सर्वर हमारा चूंकि ब्लॉक सी में रखा गया है इसलिए हम ये करेंगे कि ब्लॉक सी से सब के सब कनेक्ट हो जाए। ठीक है ना। हम कोशिश क्या करेंगे, ब्लॉक सी से सब के सब कनेक्ट हो जाए। इसको जरा हम इरेज कर लेते हैं।
तो देखिए ब्लॉक सी हमारे सेंटर में रहेगा। इस तरीके से हम एक डायग्राम बना देंगे। सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट। देखिए ब्लॉक सी, ब्लॉक सी, ओके। अब देखिए ब्लॉक सी से ब्लॉक ए के बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है, जस्ट 30 मीटर। तो हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, इसको ए, और यहां लिख देंगे 30 मीटर, ओके। अब ब्लॉक सी से ब्लॉक बी के बीच की डिस्टेंस देखिए, ब्लॉक सी से ब्लॉक बी की डिस्टेंस 40 मीटर है, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, यहां लिख देंगे 40 मीटर। अब ब्लॉक सी से ब्लॉक डी के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है, ब्लॉक डी 50 मीटर। देखिए यहां पे डायरेक्ट कनेक्ट करने का मतलब ये है ना कि एक मिनट, हाँ देखो, डायरेक्ट कनेक्ट करने का मतलब ये है क्या, हाँ, डायरेक्ट कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इससे इसके बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है। मान लीजिए कि सी से डी की बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है, ओके। अगर सी से डी की सी से डी के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर होती वाया बी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ओके, या वाया डी, यहां लिख देता कि बी से सी की, देख लो मेरा कहने का मतलब यह है ना कि हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर कोई शॉर्ट रूट मिलता है, अगर कोई शॉर्ट रूट मिलता है, शॉर्ट रूट, अब वो सिग्निफिकेंटली शॉर्ट हो, और वो शॉर्ट रूट सिर्फ ना हो, डिस्टेंस सिग्निफिकेंटली शॉर्ट हो। सिग्निफिकेंटली शॉर्ट का मतलब ये है कि जैसे सी से डी के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है, तो 50 मीटर तो ठीक है। मान लीजिए यहां पे सी से डी के बीच की डिस्टेंस सपोज करिए 200 मीटर होता, ठीक है। और एक ऐसा रूट मिल जाता हमें कि बी लिखा हमने, बी तो 40 है यहाँ पे, और एक ऐसा डिस्टेंस मिल जाता कि जो बी से डी के बीच का डिस्टेंस दिखा देता 50 मीटर, फॉर एग्जांपल। अगर ऐसा एक ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर देता कि सी से डी के बीच की डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, लेकिन हम बी से डी आ सकते हैं 40 मीटर पर, और सी से बी आ सकते हैं 40 मीटर, और बी से डी जा सकते हैं 50 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस पड़ता वो मात्र 90 मीटर पड़ता, ओनली 90 मीटर डिस्टेंस इट इज। तो हम ये वाला बनाते और ये वाला नहीं बनाते, बिकॉज ये सिग्निफिकेंटली कम है। सिग्निफिकेंटली कम का मतलब है, देखिए यहां पर यहां पर 110 मीटर कम है, ठीक है ना। तो 110 मीटर मैटर करता है, लेकिन यही मात्र 10-20 मीटर कम होता, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो हम उसको नहीं कंसीडर करते, हम डायरेक्ट ही कनेक्ट करते। तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा कि सिग्निफिकेंटली अगर कम हो तो हम उसको प्रेफर करेंगे। अगर डायरेक्ट में डिस्टेंस ज्यादा है तो बात क्लियर हो रही है ना। हेलो हेलो, somebody response? अरे भाई कोई रेस्पॉन्स करो, रेस्पॉन्ड करिए कोई। सब हो कि चले गए, तुम लोग कहाँ चले गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का हर साल आता है क्वेश्चन। ये नेटवर्किंग में मस्ट है 4 नंबर का, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो डायग्राम बनाने का है ये आता है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, चारों क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं।
अगर आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कर लीजिए ना, तो उसी में से आपको एग्जाम में मिल जाएगा कोई ना कोई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना कि हम डायरेक्ट लेंगे कब लेंगे और वाया कब जाएंगे। जैसे हमने इस केस में हम सी से बी पर गए और बी से डी पर गए, ये वैलिड है अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं प्रेफर करेंगे, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 200 मीटर है, और यहाँ पे वाया जाने पे हमें सिर्फ 90 मीटर मिला, तो ये सिग्निफिकेंटली लो है डिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज़ वही मैं बता रहा हूँ कि ये 90 मीटर की जगह सपोज करिए 160 मीटर होता फॉर एग्जाम्पल, तब हम इसको प्रेफर नहीं करते, तब हम इसी को प्रेफर करते, बिकॉज ऑफ कम तो है ये, लेकिन सिग्निफिकेंटली लो नहीं है ये डिस्टेंस। जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 40 मीटर्स। 40 मीटर्स मीन्स द डिस्टेंस मे बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा बेटर होता है, डेडिकेटेड जो कनेक्शन होता है वो हमेशा बेटर होता है। जैसे आप लोग ट्रेन वगैरह में भी जाते हैं ना, तो ट्रेन में आप क्या देखते हैं, कोई ट्रेन ऐसी है जो डायरेक्ट यहाँ से खुली और आपके जहाँ डेस्टिनेशन है डायरेक्ट वहाँ पहुँचा रही है, भले वो 2 घंटा टाइम ज़्यादा लेती है, आप उसको प्रेफर करते हैं। होता है ना ऐसा, क्योंकि उतरना नहीं पड़ेगा, चढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी झंझटों से बचेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। और अगर हमें ट्रेन का बदलना होता है, कोई ऐसी ट्रेन होती है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस है लेकिन हमें चेंज करना है, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते, उसमें बहुत सारे हेडक होते हैं, ओवरहेड जनरेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा बेटर होता है, डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा बेटर है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली लो होना चाहिए। यही चीज़ ट्रेन की जर्नी में भी है। आपको सपोज करिए 200 किलोमीटर की जर्नी करनी है, कोई ऐसी ट्रेन है जो कि 200 किलोमीटर चला के ले जा रही है, और आपका डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का ही, तो आप प्रेफर कर लेंगे 90 किलोमीटर वाले को, भाई हमें उसमें फेयर कम लगेगा, ओके, टाइम भी कम लग सकता है, एंड सो ऑन। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट कब कनेक्ट करेंगे और इनडायरेक्ट कब कनेक्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक। ये देखिए, इसको डिलीट, ओके, ये हो गया। तो ऐसा आप बनाएंगे, ये फिगर बाकायदा ड्रा करेंगे आप, ओके, ड्रा करेंगे फिगर, और यहाँ पर सुटेबल रीजन दिया है, वही रीजन दे देंगे जो सिग्निफिकेंटली लेस डिस्टेंस वाला है ना, ये रीजन दे देंगे। और अगर इस टाइप को देखा जाए, इस नेटवर्क के टाइप को देखा जाए, तो ये स्टार टोपोलॉजी है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है ना। एक है यहाँ पे, इससे सब कनेक्टेड है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ओके। थर्ड पर आते हैं, थर्ड देखते हैं क्या है। Suggest the type of network to connect all blocks। हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं, ओके। द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक all the blocks through a secure high speed wired medium। Suggest the way to connect all the block। ठीक है। तो कंपनी को क्या यूज करना चाहिए, द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक ऑल द ब्लॉक्स through a secure and high speed wired medium। अच्छा, सारे ब्लॉक को लिंक करना चाह रही है कंपनी थ्रू अ सिक्योर एंड हाई स्पीड वायर्ड मीडियम। सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक। तो ये वे टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है, हमने इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सबको कनेक्ट करने का यही वे है, ठीक है। ये सबको कनेक्ट करने का वे है कि सबको हमने कनेक्ट कर दिया। और ये जो हमने स्टार टोपोलॉजी लिखी है ना, ये सेकंड में लिखिएगा, और पूरा रीजन लिखिएगा कि रीजन क्या है उसका। जो मैंने रीजन आपको बताया है वो पूरा रीजन लिखिएगा, और थर्ड में वो पूरा डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है ना। फोर्थ आते हैं, फोर्थ पर देखते हैं। फोर्थ कह रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर इफिशियंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एवरी ब्लॉक। तो मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम क्या है, ठीक है ना। कोएक्सियल केबल है या ईथरनेट केबल है,
तो ऑफ कोर्स ईथरनेट केबल है आपका, ठीक है। क्योंकि कोएक्सियल केबल हाई स्पीड के लिए, जैसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है ना, मैंने बताया था कि जो सिटी केबल्स होते हैं, जो आपके मतलब कि सिटी के अंदर जो नहीं होता है वो डिश टीवी वगैरह का जो कनेक्शन होता है, केबल कनेक्शन, वो सब कोएक्सियल यूज करते हैं। बाकी आप ईथरनेट केबल का यूज कर सकते हैं। ये बता दूं, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, हाँ देखिए, तो तीन हमारे पास ऑप्शन है, कोएक्सियल, ईथरनेट और सिंगल पेयर। तो सिंगल पेयर तो हो ही नहीं सकता, आज के समय में सिंगल पेयर टेलीफोन लाइन यूज ही नहीं होता है। ये बहुत स्लो था, ये जब 2G का ज़माना था ना तब होता था यूज, ये बहुत पहले, आज के जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में नेटवर्किंग थी तब यूज होता था। तो ये तो कभी भी वैलिड नहीं होगा आज के समय में। ये दोनों हमारे कंसर्न में है। तो कोएक्सियल भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है, 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, इसलिए यहाँ पर सबसे सुटेबल जो आंसर है वो ईथरनेट ही है, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होती, सपोज करिए कि कोएक्सियल केबल टीवी वाला कहाँ यूज करता है, एक सिटी के अंदर। सिटी के अंदर का मतलब है कि किलोमीटर में डिस्टेंस होता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस अगर ये बढ़ जाता ना यहाँ पे, तो हम कोएक्सियल केबल यूज कर लेते हैं। लेकिन डिस्टेंस अगर कम है तो हम इथरनेट के केबल हमारा सबसे मतलब राइट आंसर है, सुटेबल आंसर है। और यही एक कंट्री की बात हो जाती, बहुत बड़े मतलब कॉन्टिनेंट वाइज ट्रैवल करना होता। जैसे मान लीजिए कि किसी का ऑफिस सिंगापुर में है, वो इंडिया से कनेक्ट करना चाह रहा है, तो उस केस में अगर ऑप्शन होता तो वो क्या होता, ऑप्टिकल फाइबर होता। तब न कोएक्सियल केबल आंसर होता, न ईथरनेट केबल आंसर होता हमारा, तब आंसर हो जाता ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो बात क्लियर हो रही है, डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती, कॉन्टिनेंट की बात हो जाती। और एक चीज़ है, और ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही कॉस्टली है। ये वायर्ड मीडिया है, ये वायर्ड मीडिया है और बहुत कॉस्टली है। तो अगर कोई कॉस्ट फैक्टर पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर देता, तब हम सैटेलाइट यूज करने लगते। समझ में बात आ रही है? हेलो, अटेंडेंस ले लें आज का। रुक जाओ, जस्ट अ मोमेंट। चलिए चलिए, ओके। तो ये 4 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन है। ये मैंने जो क्वेश्चन उठाया है पिछले साल का जो सैंपल पेपर बोर्ड का था, वो क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इतना करना सफिशियंट नहीं होगा, इसके लिए और भी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। मैं करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। अभी आपका कल एग्जाम है, ठीक है ना, हाफ ईयरली का मैं पेपर अपलोड करूंगा। ओके, ठीक है। मैं कल, एक मिनट इसको स्टॉप कर देता हूं। देखिए,